कितनी बार ऐसा होता है कि रात को जो है नींद खुलती है तो लगता है कुछ खा लिया जाए यार, डिनर पूरा नहीं हुआ है। या फिर रात को नींद खुलती है और फिर किचन में आदमी अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता है, होता है ना। या कितनी बार ऐसा होता है कि आप नींद से उठते हैं और बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और आप गुस्से में जो है लाल पीले हो रहे होते हैं और पता नहीं चल रहा होता क्यों। फिर आपको समझ में आता है कि भूख लग रही है। या कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर जो है बारिश हो रही होती है, बिजली कड़कड़ा रही होती है और आपको लगता है यार बारिश हो रही है तो कुछ तो खाना चाहिए, चाहे रात के 3 ही बज रहे हो, हैं, होता है ना। या कितनी बार ऐसा होता है कि जो भूख की आग है ना वो रात को मतलब ऐसे तंग करती है कि वाकई असली वाली आग उतना तंग नहीं करती, होता है ना। रात में ये सब होता है। सिर्फ आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। और जब मेरे साथ होता है ना तो मैं दिमाग की बत्ती जला लेता हूँ, मतलब किचन की बत्ती जला लेता हूँ और अपनी फेवरेट डिश बनाता हूँ जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। ठीक है जी। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आपको भूख लगे रात को तो हमें याद कर लीजिएगा यार, मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। ठीक है ना। हाँ, रोलिंग एंड एक्शन। अब नींद जो है खुल गई है तो आपको कहानी सुनाते हैं अंडा ब्रेड की। मुझे लगता है 90% हिंदुस्तान जब रात को पढ़ता था, हॉस्टल में रहते हुए या वैसे पढ़ाई करता था एग्ज़ाम से पहले, तो रात को अंडा ब्रेड ज़रूर खाता था या खाता है। चाहे आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बड़े शहर में, छोटे शहर में, रात का खाना मतलब अंडा ब्रेड है ना। तो अंडा ब्रेड बनाने के लिए आपको चाहिए अंडे और ब्रेड। तो सबसे पहले अंडे लें, नहीं सॉरी सबसे पहले प्रभु का नाम लें, फिर अंडे लें। ठीक है जी। अंडे डालते जाएं, कंजूसी नहीं करनी। ये गया जी नमक, हल्दी उर्फ टर्मरिक, मिर्ची उर्फ रेड चिली, उसके बाद फेटू सिंह। फेटू सिंह से मिले हैं आप, बड़े काम का है फेटू सिंह। डन। देखिए रेसिपी का क्या है ना, कोई ऐसी रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है कि मतलब वो नहीं बोलेंगे आपके अरे क्या कर दिए हैं रणवीर, लेकिन आप अपने आप को ये ज़रूर कहेंगे कि यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा। रात को भूख तो मेरे को भी लगती थी, अंडा तो मैं भी बनाता था ब्रेड के साथ, ये क्यों नहीं सोचा गया। वैसी वाली रेसिपी है ये। ऐसे मत देखिए, हड़ताल पे हूँ मैं, नहीं बनाऊंगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। चॉप करके रख लेते हैं। चॉप नहीं करना तो घुमक्कड़ सिंह है ना, घुमक्कड़ सिंह इस्तेमाल कर लीजिए, इसका कुछ ना हो पाएगा। ये जो रोने वाली बीमारी है ना, चाहे मैं रात को खाना बना रहा हूँ, दिन में खाना बना रहा हूँ, इस रोने धोने का कुछ ना हो पाएगा। मसाला ऑमलेट बना रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है मसाला ऑमलेट बनाना, जितना अंडा फेंटा हुआ है ना उतने में भी काम हो जाएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर रात को वैसे भूख लग रही होती है, इतना टाइम किसके पास होता है। हमारी माता जी को ना, सारी मम्मियों को एक ही डायलॉग आता है, पता है क्या, नींद नहीं पूरी होती ना, बस उन्हें कहो मम्मा यार प्यास बड़ा चुभ रहा है, नींद नहीं पूरी होती ना तुम्हारी आजकल के बच्चों की। बस करती है ना सारी मम्मियाँ ऐसी। ठीक है ना जी। धनिया एंड अदरक गॉन। मैं बोलता रहा था मेहनत का काम हम करते नहीं हैं। अब बनाते हैं अंडा। जो कारीगरी है वो ये है कि अंडे को बनाना है पतला, मोटा नहीं बनाना। बटर में बनाते हैं भैया। रात के टाइम अगर बटर नहीं खाया तो पेट कैसे भरेगा। दो वक्त हैं इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे गलत डिसीजन जब वो लेता है। एक तो है रात का वक्त, है ना, जब पेट में भूख लग रही होती है, आदमी लाल पीला आग बबूला हो रहा होता है, तब जो मिलता है वो खा लेता है। और दूसरा शाम को 4-5 बजे का वक्त, लंच और डिनर के बीच का है। बेसिकली ये 2 गलतियां फिक्स कर लीजिए, बाकी ज़िंदगी की सारी गलतियां माफ, है ना। कच्चे प्याज का मज़ा है नहीं ऑमलेट में, थोड़ा सा बटर में भुनना चाहिए प्याज, इसलिए पहले प्याज को बटर में थोड़ा सा भून लें। ज़्यादा ना भूनें लेकिन भून ज़रूर लें, इतना भी बहुत है। देखिए इसके बाद ये हमारा अंडा, ये लीजिए।
अब ये अंडा जो है, इस अंडे का फंडा जो है वो ये है कि ज़्यादा नहीं पकाना है। क्यों? क्योंकि चीज़ वीज़ पड़ेगा ना बाद में, मज़ा भी आना चाहिए। 8 अंडे में से 6 अंडे यहाँ डाल दिए, 2 रख लिए मैंने, और इसकी बना लिए भुर्जी। ठीक है, ओवर कुक नहीं करना भुर्जी को। तो भुर्जी बना ली। अब इसके अंदर डालना है, हम तो गए बाजार में लेने को आलू। बॉयल किया आलू जो है वो सबके पास रात में पड़ा होता है फ्रिज में, नहीं पड़ा होता तो रख लीजिए, क्योंकि बॉयल्ड आलू की कीमत जो है ना बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर रात की तलब के लिए। तलब नहीं बोलना चाहिए रणवीर, भूख बोलते हैं, भूख, सॉरी रात की भूख के लिए। फैंटास्टिक। अब देखिए जो शाकाहारी हैं, जैसे हमने अंडे की भुर्जी बनाई वो पनीर की भी भुर्जी बना सकते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम तो अंडा नहीं खाते, इसलिए हमारी रात की भूख का इलाज अलग से करो। कर दिए हैं हम पहले ही अलग से। ये हो गया जी आलू अंडे का मिक्सचर। आलू सिर्फ बाइंडिंग के लिए है, मतलब इसमें 70% अंडा और 30% आलू है बस। थोड़ा नमक और अंदर की फिलिंग में अगर चटकारा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है फिर, है ना। ब्रेड को ट्रिम कर लीजिए साहब, और ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर ब्रेड ट्रिम नहीं करनी मत करिए, कर लेंगे थोड़ा फिनिश अच्छी आ जाएगी, आपकी वाहवाही तारीफ ज़्यादा हो जाएगी। दूध डाला है मैंने थोड़ा बचे हुए अंडे में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? दूध से रिचनेस, नरमी, बाइंडिंग सब आएगा, और साथ में थोड़ा चीज़ तो ज़रूरी है ना रात के प्रोग्राम में। अगर चीज़ ना हो तो फिर रात का प्रोग्राम कैसे हुआ है? ये हमारी फीलिंग है, पूरी ठंडी नहीं हुई है बट कोई बात नहीं। लाइक आई सेड, दिस इज 70% एग, ओनली 30% पोटैटो। हाँ, सिंपल है। देखिए थोड़ा चीज़ डाला, उसके बाद करना कुछ नहीं है। देखिए ऐसे जैसे सैंडविच बनाते हैं ना, हाथ से ही दबा रहा हूँ मैं, आप भी हाथ से ही दबा लीजिएगा। स्टफिंग में कंजूसी नहीं करनी साहब, ठीक है ना। ब्यूटीफुल है वही अंडा ब्रेड, बस थोड़ा घुमा दिया है, इजी कर दिया है। अभी ये लेनी है आइसक्रीम की स्टिक, तो ये देखिए ये 1 और ये 2 ऐसे दबा लेना है इसको, ठीक है ना। ये लीजिए। आइसक्रीम स्टिक को गीला मत करिएगा, सूखा ही रखिएगा, क्योंकि जब आइसक्रीम स्टिक सूखी होगी ना तो वो मॉइस्चर खींच लेगी और उसके चिपकने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जो मोनोपोली है वो यही है बस। देखिए बेसिकली ट्रिम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिनिश अच्छी आएगी। नहीं करना चाहते मत करिए। दूसरा, अंडे दूध का जो मिश्रण बनाया है इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं आप, क्या कहते हैं उसको, बेसन है, बेसन डाल लीजिए। नहीं डालना है तो नो प्रॉब्लम। देखिए अब इसको काटना है बीच से। हाँ, पहली चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डंडी डालनी है, आप ऐसे भी सेक सकते हैं। हाँ, एक बेसिक हमने नमकीन इंडियनाइज फ्रेंच टोस्ट बनाया है, आप चाहे तो अभी काट सकते हैं, चाहे तो बाद में काट सकते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, मर्जी है आपकी, आखिर लॉली है आपकी। डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी आ गया और अंडा, जिसके अंदर हमने चीज़ डाला हुआ है ग्रेट करके, ठीक है। और इधर जो है पैन गरम है, गरम पैन के अंदर बटर डाल के तैयारी रख लेते हैं पूरी। बटर में थोड़ा सा ऑयल ताकि बटर जल्दी काला ना हो। अभी क्या है, ये लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 किया और ये इसको रख दिया। सेम चीज़ दूसरे के साथ, ब्यूटीफुल, तीसरे के साथ, चौथे के साथ। अब ये कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, आप चाहें तो और भी कारीगरी कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने सेव रखा हुआ है, हाँ, ये देखिए नायलॉन सेव है ना, ये दूसरे पैन में भी डालिए बटर, ठीक है। अब ये देखिए सेम स्टोरी, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन जो साइडें हैं उसको सील करने के लिए आप सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे 1 2 और 3, है ना मुझे की चीज़। पलटने की बारी आ गई साहब, देखिए आ जाइए, पलटिंग कर लेते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल हो गया, देखिए। हाँ लो जी, फैंटास्टिक। कौन कहेगा कि ये अंडा ब्रेड है? वही अंडा ब्रेड है जिसके बारे में इतनी कहानी सुना दी मैंने। इसमें दूध मिलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दूध की वजह से रिचनेस आती है और अंडा डाइल्यूट हो जाता है।
फिर साइडों से भी सेक लेते हैं इसको। देखिए ये ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे। कैंट चीज़ बन गया जी, पंजाबी च कहते कैंट। ठीक है जी, जिनको पंजाबी आती है वो नीचे कैंट का मतलब लिख देना, ताकि सबको मतलब पता लग जाए कि बना क्या है। ब्यूटीफुल। ठीक है, सिकाई सब तरफ से हो जानी चाहिए। देखिए वैसे तो बात जो हमने शुरू करी थी वो करी थी कि भाई ये बहुत बढ़िया मिडनाइट स्नैक है, लेकिन अब मैं जब इसको देख रहा हूँ तो बच्चे बड़ा पसंद करेंगे इसको टिफ़िन में, है ना, क्योंकि शो ऑफ करने वाली चीज़ है। दूसरा, आपने अंदर अंडा वंडा सब डाल दिया है पौष्टिकता के लिए। ये प्लेटिंग के अलग अलग तरीके हैं, मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ये हो गया जी दूसरा तरीका, है ना इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि अब अगर हमारे पास मेयोनेज़ नहीं है रणवीर तो हम नहीं बनाएंगे, वो सब बहाना नहीं चलेगा, ऑलरेडी पता है आपको, चलने ही नहीं देंगे हम वो बहाना। ये तो सिर्फ शेफ़ गिरी है, आप चाहें तो सीधा उठाएं, खाएं और मस्त हो जाए। अब ये जो है ना, ये वाला, ये है मानिक चौक स्टाइल। जब आपको लगे कि रणवीर सिंह बरार मज़ा तो है वो पूरा आना चाहिए, तब कंजूसी ना करें, ऐसी लॉली बनाएं कि मतलब मानिक चौक भी शर्मा जाए। जिसको मानिक चौक नहीं पता नीचे कमेंट में लिखिए। और वैसे बता देता हूँ, जहाँ पर ऐसे घपाघप चीज़ जो है ऐसे ग्रेट हो रही हो, ऐसे खूब सारा बटर डोसे के अंदर जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि आप मानिक चौक में हैं। तो ये है मिडनाइट ब्रेड लॉली और ये है मानिक चौक ब्रेड लॉली। ठीक है, मैं एक्चुअली मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं ईशान को ये दे दूँ ना तो ईशान खा ले भाई, एकदम चटोरे स्टाइल में खा ले। बनाने गए थे मिडनाइट स्नैक, बन गया बच्चों का स्नैक। ये उसके बाद एकदम नरम, अंडे का मज़ा, चीज़ का मज़ा, केचप का मज़ा, मेयोनेज़ का मज़ा। मतलब लोग सोचेंगे आप खा रहे हैं आइसक्रीम, लेकिन आप खा रहे होंगे ब्रेड ऑमलेट। थैंक यू, मुझे पता है आप सब लोग बहुत सारी वाहवाही कर रहे हैं मेरे लिए, मैं वाहवाही बटोरने के लिए तैयार हूँ। वाहवाही को सब्सक्रिप्शंस के तौर पे बटोरवा दीजिए। हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बनाइएगा ज़रूर, रात को जब भूख लगे तो बनाइएगा ज़रूर। इतना मैंने ड्रामा किया, आग जलाई और बिजली कड़कड़ाई और अंधेरे में आया और पता नहीं क्या क्या किया। उस ड्रामे के लिए बना दीजिए, आइटम तो खैर फर्स्ट क्लास है ही, बनाइए ज़रूर, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।